लोगों ने वेदों को पढ़ा नहीं और समझा नहीं कि हमारा माता पिता के लिए क्या कर्तव्य है। माता पिता बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, हमें उनके अनुशासन में रहना चाहिए। मेरा नाम स्वामी विवेकानंद परिव्राजक है। मैं गुजरात से आया हूँ। हमारी एक संस्था चलती है, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात में। मैं उसका निदेशक मतलब डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर एक वैदिक धर्म प्रचार की संस्था का आज उद्घाटन हुआ है। वेद धाम ये नाम है इसका। तो इसमें जो प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति थी, तो लोग वेदों को पढ़ते थे, पढ़ाते थे, प्रचार करते थे। वैदिक सभ्यता में जीवन जीने के लिए 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। तो उस परंपरा को यहाँ जीवित करेंगे, ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे और जो रिटायर्ड लोग होते हैं वानप्रस्थी, उनको यहाँ बैठाएंगे, रखेंगे। वो साधना करेंगे, पढ़ाई करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे और फिर यही वेदों का आगे प्रचार करेंगे देश के लिए, समाज के लिए। उनको सही रास्ता बताएंगे कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे हम प्रेम से मिलकर सब उन्नति कर सकते हैं। ये बातें आगे पढ़ाएंगे। आज सारी दुनिया में सब लोग लगभग अवसरवादी बन चुके हैं। कोई सच्चाई, ईमानदारी, सेवा, परोपकार, माता पिता की सेवा, कोई अनुशासन, सभ्यता कुछ दिखता नहीं है। वो सारा क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि लोगों ने वेदों का अध्ययन छोड़ दिया। तो ये वेदों का अध्ययन अगर करेंगे तो उनको जीवन जीने का तरीका समझ में आएगा। कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसी को कुछ नहीं मालूम। अंधाधुंध भोग विलास में डूबे हुए हैं। केवल खाना पीना, सोना और भोग विलास करना, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। इसलिए सारी दुनिया बीमार है, रोगी है, परेशान है, दुखी है, भ्रष्टाचारी है। तो हम उनको वापस एक अच्छा इंसान, सभ्य नागरिक बनाना चाहते हैं। तो वेदों का ही ये सारा शिक्षण है जो व्यक्ति को इस तरह से बना सकता है। लोगों ने वेदों को पढ़ा नहीं और समझा नहीं कि हमारा माता पिता के लिए क्या कर्तव्य है। माता पिता बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, हमें उनके अनुशासन में रहना चाहिए, सभ्यता से जीना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब बच्चे छोटे थे तो उनकी सेवा माता पिता ने की। अब बुढ़ापे में माता पिता वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, तो उनकी सेवा बच्चों को करनी चाहिए। ये सारी शिक्षा वेदों में दी जाती है। आजकल वेदों का पठन पाठन नहीं है, इसलिए लोग पश्चिमी कल्चर के पीछे भाग रहे हैं और ये सारा भ्रष्टाचार इसी कारण से। वो सन्यासी नहीं है, वो केवल कपड़े पहन के घूम रहे हैं। वो कोई सन्यासी नहीं है। कोई आदमी पुलिस की नकली वर्दी बाजार से खरीद के पहन ले और ट्रेनिंग उसकी कुछ हो नहीं, तो क्या आप उसको पुलिस वाला मानेंगे? वो तो नकली आदमी। तो ऐसे लाखों लोग लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं, वो सन्यासी नहीं है, वो नकली लोग हैं। सरकार को उनकी पहचान करनी चाहिए। जो इस तरह के नकली ड्रेस पहन के घूम रहे हैं उनको ठीक ठाक करना चाहिए, दंड देना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए और उनको असली सन्यासी बनाना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, जनता उनसे पूछे, बताओ तुम्हें संस्कृत आती है? तो गायत्री मंत्र सुनाओ, वेद के मंत्र सुनाओ। आपका आचार विचार कैसा है? जो सुल्फा गांजा पीते हैं, नशे करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं और संस्कृत वेद कुछ नहीं जानते, कुछ ना अपना कल्याण करते, ना समाज का कल्याण करते, तो ऐसे उन लोगों को पहचानना चाहिए। तो जो इस तरह के लोग हैं, जिनमें इस तरह की कोई योग्यता नहीं है, उनको कोई सहयोग नहीं देना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए।